हेलो फ्रेंड्स, मैं नवनीत निगम आपका स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे चैनल कैरियर मेकर पे। देखो यार, आपके जो प्यारे आयुष सर है, सबके चहीते, वो इस समय क्या कर रहे हैं, जो आपका एडवांस का पोर्शन, ज्योमेट्री का पोर्शन है, वो संभाले हुए हैं। हम लोगों ने आज एक नई चीज की शुरुआत करने जा रहे हैं। देखो भाई, यूट्यूब पे मेंस लेवल पढ़ाना थोड़ा सा मुश्किल रहता है, तो इस कठिन चीज का जिम्मा मैंने उठाने की कोशिश की है। हमारे FCI AG3 FCI के जो एग्जाम्स हमारे प्रीलिम्स हो चुके हैं, हमारे FCI मैनेजर यानी ग्रेड 2 के हमारा मेंस का भी एग्जाम हो चुका है। ग्रेड 3 के मेंस के एग्जाम हमारे मार्च के एंड तक शेड्यूल है। तो हम लोग आज से आपका सपोर्ट बताएगा कि हमारे मेंस की जो सीरीज है वो कंटिन्यू लगातार रहेगी या नहीं रहेगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपका सपोर्ट मुझे अच्छा मिलेगा और इस मेंस की सीरीज को हम शुरू करेंगे और कंटिन्यू आगे करते चलेंगे। देखो, मैं थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ मेंस। आज खाली अभी मैं आपको मैथ का यानी क्वांट का सेक्शन के बारे में ब्रीफिंग दूंगा। हमारे चाहे वो हमारे डिपोर्ट पोस्ट के लिए हो, चाहे वो जर्नल के लिए हो, चाहे वो टेक्निकल पोस्ट के लिए, चाहे वो अकाउंट्स पोस्ट के लिए हो। जर्नल और डिपोर्ट में फेज 2 में खाली सिंगल पेपर होगा, और टेक्निकल और अकाउंट्स में उनसे जो रिलेटेड एग्जाम, जो उनकी स्ट्रीम है, जो उनका ट्रेड है, उससे रिलेटेड पेपर सेकंड भी होगा। तो मैथ का जो सेक्शन है जिसमें आपको 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, उससे हर एक को गुजरना ही पड़ेगा अगर आपको सरकारी नौकरी चाहिए FCI में। ठीक है। और मोटिवेशन के लिए अगर मैं कहूँ तो भाई, आपको धन से बड़ा, लक्ष्मी से बड़ा कोई मोटिवेशन होता नहीं है। तो FCI AG3 की समय जो ग्रॉस सैलरी बन रही है वो 54,000, 54,000 के लमसम बन रही है। और डिडक्शन के बाद 48 से 49 अकाउंट में आती हुई। रिसेंट हमारे एक फ्रेंड है, वो FCI में से भटिंडा में पोस्ट है, उन्होंने अपनी सैलरी से, मैंने उनकी देखी थी, तो 49 पॉइंट समथिंग 49 के उसमें कुछ उनके अकाउंट में डिडक्ट हुई थी, मतलब सॉरी, अकाउंट में क्रेडिट हुई थी, उनके अकाउंट में आई हुई थी। अब हम लोग शुरू करते हैं। 20 मिनट में 25 क्वेश्चन करने हैं, तो क्वेश्चन का लेवल बहुत ऊपर नहीं रहेगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम RRB क्लर्क मेंस का लेवल जाएगा, उससे भी एक आध पायदान हो सकता है नीचे की रहे। आज के हमारे सेशन में क्या क्या होने वाला है? हमारे सेशन में नंबर सीरीज होगी 6, अप्रोक्सीमेशन और स्लैश सिंप्लीफिकेशन में क्वेश्चन होंगे 2 से 3। एक मैंने टेबल DI इसमें इंक्लूड किए, और कुछ मैंने अरिथमेटिक के शानदार से बढ़िया क्वेश्चन रखे हुए हैं। आज हमारा पहला सेशन है। जैसा कि मैंने आपको हमेशा बताया था कि मैं ग्रेजुअली बढ़ने पे हमेशा बिलीव करता हूँ, धीरे से आसान से ऊपर की तरफ चलेंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। देखो, 20% ऑफ 30 प्लस 30% ऑफ 20 प्लस 60% ऑफ 120 माइनस 39 को। अब इस देखो, सरल क्वेश्चन आते हैं तो आप कहोगे कि इतना सरल क्वेश्चन क्यों है? ये सरल क्वेश्चन आते हैं वक्त बचाने के लिए। तो 3 दूनी कितना होता है? जब भी, मैंने आपको याद होगा मेरे प्रीवियस वीडियो में मैंने हमेशा कहा है कि जब भी परसेंटेज होगा, आपकी नजरें 2 जीरो को ढूंढनी चाहिए। 3 दूनी 6 प्लस, उसके बाद अगर 3 दूनी 6 अगेन, उसके बाद 60% ऑफ 120 यानी 12 छंग कितना होता है? 12 छंग 72 होता है। 12 पंच 60, 12 छंग 72 माइनस का 39 हो जाएगा। 72 में 12 ऐड करना है। 72 दो 74, 74 दो 84, 84 में आपको कितना माइनस करना है? 39 माइनस करना है। देखो, आसान बात। अगर मैं इसमें से पूरा 40 घटाना मेरे लिए आसान है। 84 में 40 घटाएं कितना हो जाएगा? 44 हो जाएंगे। एक ज्यादा घटा दिया, आंसर इज 45। या फिर आपका बेसिक तरीका तो भाई ये 14 बनाओगे, 5 और 7 में 3 बचा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं। इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट डाल के रखो, इसलिए नहीं कि खतरनाक दिख रहा है। जब टाइम का प्रेशर होता है, मेन खेल इसमें 20 मिनट का है कि 20 मिनट 25 क्वेश्चन करना है और विद एक्यूरेसी करना है। तो ये क्वेश्चन गलत ना हो, या फिर गलत कभी कभी हो जाता है हमसे टिक करने में। बेसिकली देखो, 729 की पावर 0.6 लिखी है, इंटू 243 की पावर 1.8 लिखी है, डिवाइड 27 की पावर 5.8 लिखी है। क्या आपको ये चीज आके आपकी कह रही है कि इन सबको हम लोग 3 के पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं? क्योंकि आपको पता होगा कि जो हमारा पावर का जो चैप्टर होता है, पावर में जो कैलकुलेशन होता है, जब सेम बेस में होता है तो गुणे में यानी हमारी मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, और डिविजन्स में पावर हमारी घट जाती है। मतलब गुणे में घाते जुड़ जाएंगी और भाग में घाटते क्या होंगी? घट जाएंगी। देखो, 729 3 की पावर 6 होती है, मुझे जैसे याद है। अगर आपको नहीं याद है तो क्या कर सकते हैं? आपको ये तो पता ही है कि ये 9 का क्या है? क्यूब है। 9 का क्यूब है, 9 की पावर 3 है, और 9 जो होता है वो 3 का स्क्वायर होता है। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो ये बेसिकली क्या है? 3 की पावर 6 है, आगे 0.6 लिखा हुआ है, इंटू 243। 3 की पावर 5 होता है, 3 की पावर 5 होता है,
इंटू में 1.8 है, डिवाइड लगाया 27, 3 का क्यूब होता है 5.8, इन सब का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 छक 36 होता है, एक के बाद पॉइंट लगाएंगे 3.6 हो जाएगा। अब देखो यार, टाइम नहीं वेस्ट करना है, हमें पता है कि मल्टीप्लाई में पावर जुड़ती है और सब्ट्रैक्शन में सॉरी डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती है, मतलब भाग घाते घट जाती है, तो डायरेक्ट से घटाते चलेंगे क्योंकि हमने सबके बेस इक्वल कर दिए हैं, प्लस इनटू का मतलब यहाँ प्लस हो जाएगा पावर में, 18 पंचे 90 होता है, एक के बाद दशमलव यानी 9 आएगा, डिवाइड का मतलब घात घटेगी, 58 इंटू 3 कैसे करेंगे, 60 इंटू 3 कर लें, हमको 60 का हमको 6 का भाग अच्छे से आता है, 60 इंटू 3 का मतलब 180 180 होता है, दो दो के बढ़ाया यानी 6 हमने ज्यादा, 180 माइनस 6 कितना होगा 174, 174 हो जाएगा, और एक पॉइंट भी लगा था, एक पॉइंट भी लगा था 17.4 हो जाएगा, 17.4 हो जाएगा, 9 3 कितना होता है, 9 3 होता है 12, तो आंसर जो हो जाएगा, तो 17 में 12 घटाएंगे, साथ में दोगे 5 हो जाएगा, तो माइनस का 5 में दोगे 5, ठीक है। देखो 9 3 12, 12.6, हम लोगों ने क्या करना था, एक सेकेंड, ये देखिए, अब 14 में 6 घटाएंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ बचेगा 6, 6 में 2 का 4.8 माइनस का, सॉरी, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन का सीन क्या था कि ये क्वेश्चन बेसिकली एक्चुअली जब ऑप्शन में दिया हुआ था तो नन ऑफ दीज दिया हुआ था, क्योंकि माइनस का 4.8 आएगा कि बड़ी पावर में छोटी कट रही है, ठीक है, तो ऑप्शन में जो हमने टिक करना था वो नन ऑफ दीज करना था, ऑप्शन में प्लस का 4.8 दिया होता, माइनस का 4.8 नहीं दिया हुआ था, तो इसलिए अपने अंदर इस कैपेबिलिटी को जगाना ही पड़ेगा कि अगर हम सही हैं तो हम नन ऑफ दीज पे टिक कर सके, क्योंकि बहुत बार होता है कि जब हमारा किया हुआ क्वेश्चन, हम क्वेश्चन सॉल्व किए, हमने आंसर निकाला और आंसर अगर दिए हुए ऑप्शन में मैच नहीं करता है, तो मुझे लगता है 100 में से 90% आदमी इस क्वेश्चन को रीचेक करता ही, चाहे वो मैथ का कितना कुछ गलती हो गई यार, नन ऑफ दीज से मारने के लिए हिम्मत चाहिए, और हिम्मत कॉन्फिडेंस से आती है। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो ये हमारे फ्रैक्शन का सम है, ये मोस्टली मान के चलो कि क्वेश्चन में आता, हर बार एग्जाम में आता ही आता है। इसमें करते क्या है हम लोग बेसिकली कि जो फ्रैक्शन होता है उसको अलग सॉल्व करते हैं, और जो होल नंबर होती है मतलब जो हमारी पूर्ण संख्या होती है उनको अलग सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे तो है नहीं, 1 प्लस का 2 2 1 3 3 3 प्लस का 3 माइनस का 3 कैंसिल हो गया, यानी हमें जो बेसिकली काम करना है वो फ्रैक्शन पे करना है। अच्छा क्या तुम्हें एक बात पता है क्या, कि अगर हर समान होते हैं तो हम लोग ऊपर के जो अंश होते हैं, जो हम लोग न्यूमरेटर होते हैं, उनको ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आराम से। मुझे 8 यहाँ भी दिखा, मुझे 8 यहाँ भी दिखा, तो 5 और 1 कितना हो जाएगा, तो 5 और 1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, दिस इज 6/8, कोई दिक्कत नहीं। 1/6 बचा, प्लस का माइनस का 2/3 बचा, अब 2/3 बचा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है, अगर मैं ऊपर नीचे दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, गुणा कर दूं, तो ये भी 6 हो जाएगा। अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/6 होगा, 4/6 होगा, माइनस का, माइनस के 4 में 1 घटाएंगे, माइनस का 3/6 हो जाएगा, माइनस का 3/6 हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करोगे तो बेसिकली माइनस का क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, 6/8 माइनस 1/2, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 8 एलसीएम आएगा, तो 6 माइनस 4 ये हो जाएगा 2/8, तो हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। देखो एक बार फिर समझते हैं, मैंने बताया कि जब भी फ्रैक्शंस में हमें मिक्स फ्रैक्शन के क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है तो फ्रैक्शन को हम लोग अलग से कैलकुलेट करते हैं, और हमारे जो कंप्लीट नंबर होंगे उन्हें हम अलग सॉल्व करेंगे। हमने क्या किया, 1 + 2 3 हो जाएगा, 3 प्लस का 3 माइनस का 3 0 हो गया, तो हमारा जो काम है वो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करना है। 1/8 5/8 हमने जैसा ही बताया कि जब हमारे डिनोमिनेटर इक्वल होते हैं तो हम लोग न्यूमरेटर में हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो 5 और 6 6/8 हो गया, माइनस का ये 2/3 था, माइनस का प्लस का 1/6 था, ऊपर नीचे में हम लोगों ने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया का 4/6, 4/6 हो गया, 4 में से हमने 1 माइनस किया तो माइनस का 3/6, 1/2 बचेगा, यहाँ पे 8 एलसीएम हो गया, तो 6 - 4/8 इक्वल्स टू आंसर क्या आ जाएगा, 2/8 इक्वल्स टू 1/4, 2 से 4 को काटा, 2 1 कम लो, 2 दूनी 4, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा। देखो मेंस का पेपर है इसलिए 2 से 3 क्वेश्चन ज्यादा हम लोग अप्रोक्सीमेशन को हम लोग क्या
उम्मीद नहीं कर सकते, एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि इसको ये मान के चलो कि अभी एफसीआई मैनेजर का एग्जाम हुआ था मेंस में, तो उसने डीएस डेटा सफिशिएंसी भी उसने पूछी थी, तो इसलिए वो ज्यादा इसमें नहीं खेलेगा। अब हम लोग चलते हैं रॉन्ग नंबर सीरीज की तरफ। ठीक है, देखो रॉन्ग नंबर सीरीज मैं 100% का दावा नहीं देता, लेकिन 99.9% जब एग्जाम में ये आएगी तो रॉन्ग नंबर सीरीज ही आएगी, मिसिंग नंबर सीरीज आने की पॉसिबिलिटी जो है वो प्रोबेबिलिटी काफी कम रहेगी। ठीक है, पहले क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। 3, 2, 3, 8, क्वेश्चन मार्क उसके 154 हम लोग को सब मिसिंग नंबर सीरीज, सॉरी रॉन्ग नहीं है, मिसिंग नंबर सीरीज है, मिसिंग नंबर। ठीक है, जंबल्ड में हो। देखो मैंने ये 2 बार बताया था कि इसमें 2 कॉन्सेप्ट होते हैं। जब भी सीरीज घट कर आगे बढ़ती है तो हम लोग 90% क्या करते हैं, 0.5 से मल्टीप्लाई करके हम लोग चेक करते हैं, लेकिन 10% जो होता है ये वही केस है, ये 0.90% का केस नहीं है। 10% में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि इंटू 1 माइनस करके भी आगे चलते हैं। देखो हम लोग इसको हम दोनों तरीके से करेंगे, पहले उससे करेंगे जो इसका सही तरीका है, 3 इंटू 1 माइनस का 1, आंसर 2 आ रहा है, ठीक, सेटिस्फाई कर रही है। इसके बाद 2 इंटू 2 4 माइनस 1 कितना होता है, 3 होता है, सेटिस्फाई कर रही है। इसके बाद 3 इंटू 3 3 3 9 माइनस से कितना होता है, 8 होता है, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रही है। आगे क्या हो जाएगा, तो 8 गुणे 4 माइनस 1, 8 चौक 32, 32 में घटाएंगे कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 31 आएगा, हम चेक तो कर ले मेरा आंसर सही है, 31 में 154, इसको यानी लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 और ये क्या हो जाएगा 15, 155 155 हो जाएगा, माइनस 1 करोगे तो आंसर क्या आएगा 154 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 154 आ जाएगा। देखो जो दूसरी पॉसिबिलिटी है जो 90% एग्जाम, देखो ये पता है क्वेश्चन क्यों आता है, आपके कुछ कीमती, देखो ये इंपॉर्टेंट सीरीज लगा, फिर से देखो हम इसमें मैंने बताया कि 90% केस में क्या होता है 0.5 से मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये 10% एक्सेप्शन वाला केस है। इसमें क्या किया गया 3 इंटू 1 माइनस 1, 1 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 1, इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस का 1, 3 इंटू 3 3 से मल्टीप्लाई किया 3 3 9 माइनस 1, उसके बाद 8 में 4 से मल्टीप्लाई किया 8 चौक 32, 32 माइनस 1 31, ऑप्शन में है बिल्कुल सही बात, लेकिन एक बार आगे हम लोग चेक कर लेंगे 154 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, 31 पंचे 155 होता है और 155 में 1 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 154 हो जाएगा। ये 10% जो होता है अपवाद वाली, ये उसमें कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो इस चीज पे बेहद ध्यान देना, बात बिल्कुल सही है। हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो मिसिंग नंबर सीरीज का ही है, 14 18 26 क्वेश्चन मार्क 74 138। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस सीरीज में नंबर सीरीज डेडिकेटेड वीडियो बनाया था, मैंने हमेशा बताया था कि जब भी सीरीज हमारे धीमे धीमे ग्रेजुअली होके आगे बढ़े तो हमारा दायित्व बनता है, प्राइमरी हमारा जो ड्यूटी है वो है कि डिफरेंस चेक करें। 14 से 18 बढ़े 4 का डिफरेंस, 18 से 26 6 2 8 8 का डिफरेंस, यहाँ क्या आएगा नहीं पता, यहाँ क्या आएंगे नहीं पता, यहाँ क्या आएगा पता कर सकते हैं। ठीक है, देखो तो 8 में 4 के 4 हो जाएगा और 17 में 7 6 13 64 आएगा। क्या आपको कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है कि ये सब 4 4 आगे बढ़ रहे हैं, 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूनी 32 और 32 दूना 64, यानी यहाँ पे 16 होना चाहिए था और यहाँ पे 32 होता और यहाँ पे 64 है, ये हमारा सेटिस्फाई कर जाता। 26 में 16 ऐड करेंगे, कैसे ऐड करेंगे 26 10 36 36 6 42, फटाक से बिना टाइम वेस्ट करते हुए हमें सेकंडों को खींचना है ताकि 25 में कम से कम या 24 अटेम्प्ट करके आना है, सही अटेम्प्ट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। 13 17 26 क्वेश्चन मार्क 67 103। हमारी सीरीज यहाँ भी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है तो हम लोग डिफरेंस ही लेंगे। 13 से 17 की बात करेंगे प्लस का 4 हो गया, 17 से 26 की बात करेंगे 6 3 9 9 की बात करेंगे। क्या इसको देख के कुछ आपको समझ में आया है, और अगर देख के नहीं आया है तो नंबर से फैमिलियर होना पड़ेगा, ये 2 का स्क्वायर है या 3 का स्क्वायर है। अब आगे चेक करना है कि यही है कि नहीं है। 26 से यहाँ पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है 67 से 103, देखो 67 से 100 चले जाएंगे, 70 30 30 उधर गए और 3 इधर गए तो 30 3 36 बेसिकली ये हमारा 36 हो रहा है। ठीक है,
ये 6 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, 3 इसका स्क्वायर है, यानी यहाँ पे 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 26 पे 36 सेम आंसर पे आएगा, 26 पे 36 जोड़ेंगे, आंसर इज 42। कितना आ जाएगा आंसर? 42 आ जाएगा। आंसर सेम है बट लॉजिक दोनों के अलग है। देखो ये लॉन्ग टर्म सीरीज है हमारी, इसको डालने की बजाय, ठीक है, रॉन्ग नंबर सीरीज है हमारी, सीरीज बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी फिर घटी फिर बढ़ी। जब भी सीरीज हमारी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के मिक्स ऑर्डर में होती है तो हमेशा 3 चीजें बनती हैं, या तो सब्ट्रैक्शन प्लस माइनस यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है, या तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन गुणा भाग होता है, और बहुत ही अगर किस्मत खराब होती है तब क्या करते हैं कि अल्टरनेट पैटर्न में चल रही होती है हमारा। लेकिन तो वो सीरीज धीमे धीमे आगे पीछे हो रही तो प्लस माइनस चेक करना हमारा दायित्व बनता है। यहाँ क्या हुआ? प्लस का 1, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ क्या हुआ? माइनस का 2, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हुआ? प्लस का 7 हुआ, चलो अभी तक कोई दिक्कत नहीं। 35 से 19 की बात करेंगे, 35 से 19 की बात करेंगे तो 15 एक 16 का डिफरेंस है, ठीक है, ये प्लस का माइनस का 16 हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग 19 से 44 की बात करेंगे, 14 में 9 गए 5 और 3 में 1 गए 2, प्लस का 25। सॉरी, देखिए ये टर्म देख के हो सकता है ना समझ में आया, बट माइनस का 16 प्लस का 25 देख के समझ में आया कि ये माइनस, ये 4 का स्क्वायर है और ये 25 हमारा 5 का स्क्वायर है, और एक का स्क्वायर एक ही होता है। अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर रखा होता तो कोई समस्या नहीं हो रही। 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 होता है, और 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है। अगर और ये दोनों को गड़बड़ी किसने की, यहाँ पे समझने वाली बात है कि हम ऑप्शन में टिक किसको मारेंगे। देखो अगर यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 4 होता तो कोई दिक्कत ना हो जाए, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9 होता है। जिसकी वजह से, जिस टर्म की, जिस पद की वजह से हमारे जो डिफरेंस में गड़बड़ी होती है वो पद रॉन्ग टर्म कहलाएगा। आपका दिमाग कह सकता है, हो सकता है 30 की वजह से गलती हो, नहीं, क्यों? अगर 30 की वजह से गलती होती तो इनके बीच का डिफरेंस गड़बड़ा जाता। 28 एक ऐसा टर्म है जो इस वाले से भी एसोसिएट है और इस वाले से भी एसोसिएट है, मतलब संबंधित है, तो इसलिए रॉन्ग टर्म क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। देखो यार भाई, सीन पता क्या होता है? सीन डिफरेंस पकड़ना नहीं होता है, सीन टिक मारना होता है। जल्दबाजी में 35 और ऑप्शन में नंबर ऊपर में 30 लिखा होता है, ठीक है। तो अगर हमारी अपनी सीरीज को हम ठीक करें तो 30 में 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस का 26 हो जाएगा, और 26 में हम लोग 9 अगर हम लोग प्लस का करेंगे तो 35 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, ठीक है। 26 9 35 होता है, ठीक है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। तो ये हमारे इस वीडियो का P1 है, मतलब क्या है? पार्ट 1 है भाई। तो इसको दबा के शेयर करो यार, मतलब चाहिए इस पे मेंस पे तो चाहिए। तो इसका हमारा जो पार्ट 2 होगा क्वांट सेक्शन का, उसमें हम लोग क्या करेंगे, अपनी हम लोग 3 क्वेश्चन डीएस के, डेटा सफिशिएंसी के रखूंगा मैं, 2 क्वेश्चन में मैं Q1 Q2 के क्वांटिटी बेस्ड के मुझे लिखना बहुत पड़ेगा बोर्ड पे, इसलिए आप लोग की तरफ से मुझे सपोर्ट चाहिए ताकि मेरे को इतना तो एटलीस्ट मोटिवेशन मिले कि मैं इस बोर्ड पे Q1 Q2 के क्वेश्चन को लिख सकूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होगा, इसका जो पार्ट 2 होगा कल मिल जाएगा। हाँ, एक चीज और तुम लोग के लिए मुझे करनी है, वो आप ध्यान सुन लो। हम जो हमारा मेंस का पेपर है इसमें जीएस का सेक्शन भी आएगा और इंग्लिश भी आएगी। तो कम्युनिटी में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग डेली बेसिस पे क्वेश्चंस को अपलोड कर रहे हैं, और ये ऐसे फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस हैं वो हमारे इकोनॉमी से रिलेटेड, करंट से रिलेटेड, जीएस से, स्टैटिक, हिस्ट्री एंड जियोग्राफी एज वेल, सबसे रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो अगर अभी तक कम्युनिटी में जाके आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट नहीं किया है तो चैनल पे जाना, कम्युनिटी पे जाना। मुझे सर अपलोड 15 क्वेश्चन अपलोड हो गए होंगे अब तक, 15 क्वेश्चन देखो यार अपलोड हो चुके हैं, और ये सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेटिव आपको एग्जाम वाइज नहीं हर एग्जाम में मिलेंगे, क्योंकि करंट और जीएस का पोर्शन हर एक में आएगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, शुक्रिया।